हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में तो मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों, मैं क्लास 10 साइंस का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 परिवहन का फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंट MCQ सवालों को बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा जीव विज्ञान का परिवहन चैप्टर, उसमें मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट MCQ सवालों को बताने वाला हूँ। उसका मैं आंसर बताऊंगा, उसका क्या आंसर होने वाला है, उन सारे प्रश्नों में हम लोग एक्सप्लेन भी करते चलेंगे ताकि हम लोग हमेशा याद रहेगा। तो चैप्टर का फिर निचोड़ है, सारे MCQ सवालों को आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स पढ़िए, क्वेश्चन है फर्स्ट को क्या कहता है। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी एक कोशिकीय शैवाल हो, एक कोशिकीय जीव हो, देखिए फिर जल का परिवहन, देखिए जल सब जीव के लिए आवश्यक होता है, हम लोग के लिए भी होता है, पेड़ पौधे के लिए भी होता है, एक कोशिकीय बहु कोशिकीय सबके लिए। तो जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं फ्रेंड्स, उस सब में फ्रेंड्स परिवहन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रेंड्स आपका विसरण द्वारा। एक विसरण क्या फ्रेंड्स, एक विधि है। विसरण क्या विधि है, तो विसरण से क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें परिवहन होता है, ठीक है, परिवहन। तो विसरण विधि द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है शैवालों में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है, विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि हम लोग जो जितने भी पेड़ पौधों में परिवहन होते हैं फ्रेंड्स, दो ऊतक के माध्यम से होता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम के द्वारा फ्रेंड्स एक दिशीय परिवहन होता है, यानी कि वन डायरेक्शन में परिवहन होता है। और फ्लोएम के द्वारा फ्रेंड्स परिवहन जो होता है पौधों में द्विदिशीय, यानी कि टू डायरेक्शनल, दो दिशाओं में होता है। तो जो फ्लोएम जो होता है फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स आपका पौधे के सभी भागों में परिवहन होता है। पौधों के सारे भागों में खाद्य पदार्थ को भेजा जाता है ना। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। फ्लोएम से क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जाइलम से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर या नीचे परिवहन होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आते आते हैं। अब मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स लगभग 70 से 75 प्रश्नों को यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। पूरे चैप्टर का कोई निचोड़ है, आप ये सारे MCQ सवालों को रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई अलग से देखना ऑब्जेक्टिव नहीं पड़ेगा। यही ऑब्जेक्टिव सवाल आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। प्रश्न क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर बोल रहा है क्या, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, जल और घुलनशील लवण का। कहां से दोस्तों, नीचे के पेड़ के सबसे नीचे क्या होता है, मूल रोम होता है, ऊपर क्या होता है, पत्ती होता है ना। सबसे नीचे क्या होता है, मूल रोम, ऊपर पत्ती होता है। तो वहां तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका फ्रेंड्स वो जाइलम के द्वारा ही संपन्न होता है। मैंने बताया था ना, जल का परिवहन कहां से होता है, जाइलम द्वारा, और भोज्य पदार्थ का फ्लोएम के द्वारा। तो जल बोल रहा है ना, जल तथा घुलनशील लवण, तो जाइलम के द्वारा ही परिवहन होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है फ्रेंड्स आपका, पता क्या है, ये दोस्तों संवहन ऊतक होते हैं। क्या कहते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं इसको। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या बोलता है, बोल रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो मैंने यही बताया था कि पानी हो, जल हो, जितने भी घुलित खनिज लवण होते हैं, जितने भी आपका मिनरल्स होते हैं पानी में, है ना, उस सारा का सारा परिवहन कैसे होता है, आपका जाइलम के द्वारा होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जाइलम नलिकाओं द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा परिवहन होते हैं। पानी का फ्रेंड्स, जल का, आपका घुलित खनिज लवण का, जो कि आप जानते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम आयन होते हैं, पेड़ पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, इस सबका परिवहन किससे होता है, आपका जाइलम से होता है। पढ़ते 5 नंबर प्रश्न को, क्या बोल रहा है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। देखिए हम लोग के शरीर में क्या बोला जा रहा है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना है। हम लोग के हार्ट जो है, हार्ट से क्या करना है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना है। किसके द्वारा भेजा जाता है, मैंने बताया था हृदय का सचित वर्णन का वीडियो में, क्या बताया था, वो धमनी के द्वारा होता है ना। तो धमनी द्वारा क्या होता है, शुद्ध ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ना, शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, ऐसे जाता है ना धमनी द्वारा। तो आपका धमनी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, धमनी द्वारा। धमनी से क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और अशुद्ध कहां से होता है, महाशिरा द्वारा होता है। तो पढ़ते फिर क्वेश्चन में से इसको क्या बोला जा रहा है, बोला ये है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पेड़ पौधे में जो खाद्य पदार्थ जो सुक्रोज के रूप में फॉर्म में रहते हैं, माल्टोज रहते हैं,
भोज्य पदार्थ, उसका स्थानांतरण किस फॉर्म में होता है? तो फ्रेंड्स जो होता है सुक्रोज के फॉर्म में। जितने भी पेड़ पौधे के लिए जो भोजन होगा फ्रेंड्स वो सुक्रोज के फॉर्म में ही होगा, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज का फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ग्लूकोज नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, सुक्रोज के फॉर्म में ही होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रश्न क्या बोल रहा है? हृदय के बेसमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो हृदय में फिर दो तरह के चीज होते हैं, एक शिथिलन होते हैं, शीतलन का मतलब क्या होता है पता है? फैलना। संकुचन होता है जिसको कहते हैं सिकुड़ना। तो शिथिलन को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं डायस्टॉल और संकुचन को कहते हैं सिस्टॉल। तो दो दाब होते हैं हम लोग हार्ट में, सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब। तो शिथिलन से क्या होता है आपका? डायस्टोलिक दाब उत्पन्न होता है, यानी कि डायस्टॉल कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हम लोग का ब्लड। तो ब्लड जानते हैं, ब्लड में बहुत सारी चीज होते हैं, कंपाउंड होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन ब्लड में एक खास प्रकार का घटक होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिससे हम लोग को ब्लड रेड दिखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या आता है? लोहा रहता है, याद कर लीजिएगा, एफी, आयरन, एग्जाम में भी वाले आते रहते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? रहित का मतलब उसमें ना हो, फाइब्रिनोजन ना हो, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा में यदि नहीं रहेगा तो उसको फिर हम लोग कहते हैं सीरम। सीरम को क्या कहते हैं? प्लाज्मा क्या कहते हैं? प्लाज्मा में यदि मान लीजिए फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग सीरम कहते हैं, सीरम, है ना, सीरम कहते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है फ्रेंड्स आपका कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधों के रंध्र जो होते हैं ना, पेड़ पौधे में रंध्र पाए जाते हैं, उससे फिर वाटर का निष्कासन क्या कहलाता है? मान लीजिए पेड़ पौधे से वाटर निकल रहे हैं बाष्प बन के धूप में, उसको क्या कहेंगे? तो उसको फिर हम लोग कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। डी इज राइट आंसर। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पेड़ पौधों जो क्या होता है ना, भूमि से पानी को खींच लेता है और खींच के पत्ती के द्वारा बाष्प बन के वायुमंडल में छोड़ देता है, उसको कहते हैं बाष्प उत्सर्जन, जो कि पत्तियों में रंध्र द्वारा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, है ना? मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि चैम्बर होते हैं? तो यहाँ पे फिर हम लोग होते हैं 4 चैम्बर। मैंने बताया था आपको, मेरा वीडियो देखिएगा हृदय का सचित्र वर्णन का, तो मैंने वहां पे बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं हम लोग के शरीर में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी फ्रेंड्स मैमिलिया वर्ग होते हैं, मैमिलिया वर्ग यानी कि क्या होता है? मैमिलिया वर्ग समझते हैं ना, स्तनधारी, सारे में फ्रेंड्स आपका 4 गो कोष्ठ होगा, 4 चैम्बर होंगे, 4 कक्ष होंगे हार्ट में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, उस डिपेंड करता है उसका वर्ग पे, कौन सा वर्ग में आता है। 12 नंबर निम्नलिखित में किसके द्वारा या किसके लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी हो? निम्नांकित में किसके लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी हो, है ना? तो जाइलम से क्या होता है? मैंने बताया था जाइलम से जल का परिवहन होता है ना, जल का परिवहन होता है। और साथ में क्या होता है भाई? और साथ में क्या होता है? तो जाइलम से फ्रेंड्स आपका क्या होता है? खनिज का परिवहन होता है ना? जाइलम से क्या होता है आपका? खनिज का परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जल का वहन जाइलम से होता है ना। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ब्लड में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? तो फिर मैंने बताया था अभी हाल फिलहाल कि रक्त में बहुत सारे घटक होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, सीरम होते हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, बहुत सारा चीज होता है ना, प्लेटलेट्स होता है। तो उसी फिर एक रहता है प्लाज्मा, प्लाज्मा रहता है जो कि हल्का पीला रंग का दिखेगा, पीला रंग का रहेगा, है ना, पीला रंग का रहता है और कैसा चिपचिपा रहता है, गाढ़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन कहाँ आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हल्का पीला चिपचिपा द्रव होता है ना। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कहता है? बोला ये जा रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो सर रक्त कभी कभी वगैरह नाखून वगैरह कहीं कटते हैं कहीं पे, तो ब्लड का वहां पे देखिएगा कुछ फ्लो होने लगता है, तो वहां पे कहीं गलती से टेस्ट वगैरह चले जाते हैं, मुंह में चले जाते हैं, तो हम लोग टेस्ट करते हैं तो एक क्षारीय होता है। क्षारीय यानी कि क्या होता है? आपका कड़वा लगता है, कड़वा लगता है ना स्वाद में,
तो ब्लड जो होता है कड़वा होता है, तो यानी कि क्षारीय होता है। और मैंने बताया था कि क्षारीय का पीएच मान क्या था, हमेशा 7 से ज्यादा होता है, तो ब्लड भी क्या होगा 7 से ज्यादा होगा इसका पीएच मान, यानी कि 7.4 आपका हो जाएगा ब्लड का। तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड क्या है तो क्या बोलिएगा, ब्लड एक क्षारीय द्रव है ना, क्या होता है स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, बोला जा रहा है कि निम्न में कौन पौधों का जल संवहन उत्तक है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल बताया था इसी वीडियो में कि संवहन उत्तक पेड़ पौधों में कौन होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये क्या संवहन उत्तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जाइलम, है ना। जल देखिए यहाँ पे संवहन उत्तक दोनों होता है, फ्लोएम होते हैं, जाइलम भी होते हैं, बट जल का नाम स्पेसिफाई कर दिया कि जल के लिए भाई जल जाना चाहिए सिर्फ पेड़ पौधे में, तो जाइलम हो जाएगा, है ना। भोज्य पदार्थ रहता तो फ्लोएम मारता, जल है तो जाइलम मारूंगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते। क्या कहता है, शरीर में रक्त पट्टी कानुओं का मुख्य कार्य है, शरीर में रक्त पट्टी कानुओं का मुख्य कार्य है ना। तो क्या हम लोग को मैंने बताया था रक्त पट्टी कानू होते हैं ब्लड में, तो फिर ये क्या करता है, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होने लगते हैं, ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, रक्त पट्टी कानू जब वहाँ पे ब्लड को क्या करता है ऊपर से ढक देता, थक्का कर देता, और ब्लड थक्का हो जाने से वहाँ पे ब्लड ज्यादा नहीं बहता शरीर से, तो शरीर में ब्लड का लॉस नहीं होता, तो क्या करता है ये रक्त को जमने में सहायता करता है। डी नंबर राइट आंसर, जमने में या थक्का बनाने में सहायता करता है, जो कि विटामिन के द्वारा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है, उसमें खुला रहेगा, उसका जो शरीर का जो है ना, हम लोग किसी में आंतरिक परिसंचरण होते हैं, बट कुछ जीव होते हैं कॉकरोच वगैरह हो गया, तिल चट्टा हो गया, उसमें क्या होता है ना आपका खुला परिसंचरण होता है। तिल चट्टा कभी व्यक्ति देखेगा कोई तिल चट्टा मर जाता है तो उसको देखिएगा पूरा खून बाहर निकल जाएगा शरीर से, तो वो खुला परिसंचरण तंत्र के कारण होता है। तो बी राइट आंसर, कॉकरोच या तिल चट्टा में क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, हम लोग में क्या होता है आंतरिक परिसंचरण तंत्र होता है। 18 नंबर, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, धमनी हो जाएगा। धमनी से क्या होता है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और वही फ्रेंड्स सीरा क्या करता है, सीरा फ्रेंड्स क्या करता है जितने भी शरीर में अशुद्ध रक्त होते हैं उसको हृदय में लाता है ना, सीरा का काम है। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बाष्पोत्सर्जन एक है। तो मैंने बताया बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्प में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये आपका फ्रेंड्स एक शारीरिक क्रिया है, क्योंकि क्या होता है ये पेड़ पौधों के क्या फिजिकल हो रहा है ना, शारीरिक हो जाएगा, पत्ती से हो रहा है तो ये शारीरिक हो जाएगा, रासायनिक तो होगा नहीं, आपका ये आपका पारिस्थितिक तो होगा नहीं, भौतिक भी होगा नहीं, तो ये शारीरिक क्रिया होती है। एग्जाम में सब आते हैं सवाल, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही हम अपनी वीडियो डाले जाते हैं हमेशा, है ना। 20वां नंबर, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किसकी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लड में लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखो ब्लड में तो वैसे रेड तो किससे होता है पता है, हीमोग्लोबिन से होता है। तो आपका एग्जाम में थोड़ा सा घुमा दिया ये क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ना दे आपको ये सीधे दिया प्रोटीन से, तो आपको डरना नहीं है प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन नया शब्द है तो डरना नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स एक तरह से प्रोटीन ही है, ठीक है। क्या है हीमोग्लोबिन एक तरह से प्रोटीन ही है, तो इसी हीमोग्लोबिन से क्या होता है हम लोग को ब्लड होता है वो रेड दिखता है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इससे क्या होता है हम लोग का ब्लड रेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, रक्त क्या है। तो मैंने बताया था, ठीक है। देखिए रक्त क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न, तो रक्त फ्रेंड्स क्या है, एक तो क्या है उत्तक है, कैसा उत्तक है, उत्तक तो है, कैसा उत्तक है मैंने बताया था। रक्त क्या होता है तरल पदार्थ होता है, जो क्या करता है रक्त में हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन से जुट के ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में, तो जुटता है ना, तो जुटने का मतलब क्या होता है संयोजन, संयोजन यानी कि फ्रेंड्स क्या होगा हमारा ब्लड कैसा होता है तरल संयोजी उत्तक, तरल यानी कि द्रव हो गया चिपचिपा, और संयोजन के जुटता है ऑक्सीजन से, उत्तक है यानी कि तरल संयोजी उत्तक। तो आपको ऑप्शन में सी राइट आंसर, और रक्त क्या उत्तक है, टिश्यू है, टिश्यू है ना। 22वां नंबर, पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है।
है ना। तो मैंने बताया था कि पौधों में जल कैसे निकलता है, बाष्पोत्सर्जन से निकलता है, तो बी इज राइट आंसर। अगला 23वां नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी संवहन बंडल का उत्तक नहीं है ना। तो मैंने बताया था संवहन उत्तक कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इसको छोड़ के आपका कौन आ जाएगा, पैलिसीड। पैलिसीड जो फ्रेंड्स आपका ये जाइलम उत्तक नहीं होता, ये जाइलम फ्लोएम का भाग ही नहीं है। और चालनी जो नली है ना फ्रेंड्स, ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है। तो ये भी आपका संवहन बंडल का उत्तक है, जाइलम भी आपका उत्तक है और फ्लोएम उत्तक है। पैलिसीड जो है आपका ये संवहन बंडल का उत्तक नहीं है। अगला 24 नंबर, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी यानी कि वाटर और घुलित खनिज यानी कि मिनरल्स का परिवहन कैसे होता है शरीर में, हम लोग सॉरी पेड़ पौधों में, तो कैसे होता है पता, आपका जाइलम द्वारा ही होता है। कोई वाटर का नाम ही लिया रहा है भाई, जाइलम यानी कि जल, तो जाइलम यानी कि जल, जाइलम से ही होता है जल का परिवहन। और फ्लोएम से आपका क्या होता है, भोज्य पदार्थ सुक्रोज के फॉर्म में परिवहन होता है। अगला 25 नंबर, एक कोश के सवालों में यहाँ पे आपका हो जाएगा जल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जल हो जाएगा। तो जल का परिवहन होता है, तो एक कोश के सवालों में जल का परिवहन कैसा होता है आपका, ये होता है आपका फ्रेंड्स आपका विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण विधि द्वारा होता है। अगला 26 नंबर, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। मैंने बताया था ना कि हम लोग के श्वसन गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को पूरे हम लोग को शरीर में भेजना रहता है अलग अलग कोशिकाओं के पास, ताकि वहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हो। तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स आपका हम लोग के ब्लड में जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रुधिर कोशिका। तो ये फ्रेंड्स क्या करता है ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुट जाता है, ऑक्सीजन जुट जाता है, श्वसन गैस जुट जाता है O2, और पूरे शरीर में परिवहन करता है, पूरे शरीर में घूमता है, ट्रेवलिंग करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आरबीसी के कारण होता है। तो आपका सी नंबर राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं के द्वारा होती है ना। श्वसन गैस क्या होता है, O2 है ना, उसका परिवहन होता है। अगला अगला 27 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। मनुष्य में जो ब्लड में जो लाल रक्त कोशिका है उसमें क्या अनुपस्थित है, क्या नहीं रहता है ना। तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स आपका हीमोग्लोबिन तो रहते ही है, नाम सुनिए हीमोग्लोबिन, प्रोटीन भी रहता है फ्रेंड्स आपका वसा भी रहता है, बस केंद्रक नहीं रहता, याद कर लीजिएगा। आप स्ट्रक्चर देखिएगा ब्लड का, तो उसमें आरबीसी में क्या रहता है ना, केंद्रक नहीं रहता, याद कर लीजिएगा, केंद्रक नहीं रहता ब्लड में, आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी में, है ना। चलिए 28 नंबर पढ़ते हैं प्रश्न को। बोला यह जा रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन के उदाहरण है, प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण है, तो आपका फिर क्या होगा, प्लाज्मा में क्या, प्लाज्मा तो ब्लड में पाया जाता है, जो क्या होता है चिपचिपा द्रव होता है गाढ़ा। इसमें फिर से आपका हिपैरिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजीन पाया जाता है, आपका प्राथुमिन पाया जाता है ना, तीनों पाया जाता है ये सब। तो आपका डी इज राइट आंसर, तीनों पाया जाता है आपका प्लाज्मा में, प्रोटीन में। अगला है 29 नंबर, मनुष्य में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है ना। तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो रेशियो होता है फ्रेंड्स आपका, वो जनरली 40/1 होता है। 40 किसके लिए होता है, 40 आपका फ्रेंड्स आपका आरबीसी के लिए होता है ना। और 1 किसके लिए होता है, वो आपका फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी के लिए होता है ना। तो 40/1 कहाँ ऑप्शन है, सी इज राइट आंसर। 40/1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो। एग्जाम में वाले बहुत बार पूछे गए थे। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 को। बोला यह जा रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो मैंने बताया था कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, पौधा के सबसे शीर्ष भाग, एकदम सबसे ऊंचा, सबसे बाहर। तो बाहर क्या होता है पता, बाहर आपका फ्रेंड्स क्या होता है, आपका फ्रेंड्स पत्ती होता है। बाहर क्या होता है आपका पत्ती होता है ना। तो बाहर आपका क्या होता है, पत्ती होता है। तो पत्ती से बाष्पोत्सर्जन होता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। देखिए सबसे यहाँ किस भाग पूछा, आपको बोलेगा ना सब मुख्य भाग कौन है, तो आपका पत्ती हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका यदि देखा जाए तो कुछ मात्रा फूल से भी बाष्प बनते हैं पानी, कुछ आपका जल से भी पानी बाष्प बन जाते हैं, कुछ आपका पत्ती जो है उसमें से भी आपका बनते हैं जल बाष्प रूप में। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, पत्ती से होता है। लेकिन फूल से भी होते हैं, तना से भी होते हैं, क्योंकि ये भी आपको पेड़ पौधों के शीर्ष में ही पाए जाते हैं, है ना, इसलिए इससे भी होते हैं। लेकिन मोस्टली आपका पत्ती से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
पत्ती डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको डिस्कशन कर दे रहा हूँ। 31 नंबर, एक कोशिकीय जीवों में जल परिवहन होता है। एक कोशिकीय जीवों में जल परिवहन होता है, तो मैंने बताया था अभी विसरण द्वारा होता है, तो सी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन में 32 को क्या कहता है, बोला जा रहा है कि यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो यूग्लिना, तो मैंने बताया था एक कोशिकीय में क्या होता है, विसरण से होता है ना, तो आपका यूग्लिना में भी आपका विसरण से ही होता है। ठीक है, यूग्लिना में कैसा परिवहन होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। तो फिर हम लोग को जो शरीर में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर जो होता है, बीपी बोलते हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्लड प्रेशर, जो कि 120/80 होता है, उसका हम लोग कैसे मापते हैं फ्रेंड्स, वो मापते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर। 34 नंबर, पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है या किस प्रक्रिया पर निर्भर रहता है ना। तो आपका इसका देखिए जल कहाँ से, जल उत्सर्जन कहाँ से होता है, बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है, तो अवशोषण किस पे डिपेंड करेगा, बाष्पोत्सर्जन पे डिपेंड करेगा। अब बताइए, अब जितना ज़्यादा पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी भी अंदर आएगा। अब पानी मान लीजिए बाहर जा ही नहीं रहा है, जल वाष्प बन के सिर्फ पेड़ में बस संचित हो जा रहा है, तो कम अवशोषण होगा, है ना। अब भाई टंकी खाली करिएगा, जल पानी वाला टंकी खाली करिएगा ना, पानी उसमें दोबारा भरेंगे, पानी टंकी खाली नहीं हो रहा, कैसे भरेंगे उसमें, तो ये होता है अवशोषण, इस पर डिपेंड करता है कि कितना बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अगला 35 नंबर, किसमें दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। तो बता दो, तो ये होता है आपका फ्रेंड्स आपका धमनी के पास। धमनी में क्यों होता है, अब सोच सकते हैं कि सर धमनी कहीं क्यों होता है, तो फ्रेंड धमनी में क्या होता है ना, धमनी तो देखिएगा ना इसका स्ट्रक्चर में, तो धमनी में फ्रेंड्स क्या होता है ना, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। धमनी में ब्लड का जो प्रेशर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि धमनी से क्या होता है ना, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में भेजना रहता है, तो प्रेशर तो ज़्यादा चाहिए, तभी तो पूरे अलग अलग भागों में जाएगा, ज़्यादा प्रेशर जाएगा तब ना। तो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ही धमनी का दीवार मोटा रहता है, नहीं मोटा नहीं रहेगा, पतला रहेगा तो फट जाएगा धमनी, तो व्यक्ति भी दुर्घटना भी हो सकता है व्यक्ति का। ठीक है, तो इसलिए धमनी का दीवार मोटा रहता है और लचीला रहता है, कपाटहीन, यानी कि हम लोग पीछे भी आ सकता है ब्लड और ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि लॉक हो जाएगा बाहर जाएगा, तो ऐसा नहीं इसमें होता है। सीरा में होता है बट इसमें नहीं होता। अगला 36 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है ना, तो आपका महाधमनी होता है, जिससे आपका शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। फुफ्फुस धमनी, जिससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगला 37 नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मानव हृदय में नीलय के संकुचन की स्थिति को क्या कहते हैं। नीलय के संकुचन, तो मैंने ही बताया था ना, संकुचन होता है, शिथिलन होता है, तो शिथिलन को मैंने क्या बताया था, डायस्टॉल, तो संकुचन क्या होगा, सिस्टॉल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिस्टॉल होता है। और इसी दोनों का रेशियो, सिस्टॉल और डायस्टॉल का रेशियो ही फ्रेंड्स क्या कराता है, ब्लड प्रेशर। मैंने एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। 38 नंबर, पौधों के खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो मैंने बताया था ना, कैसे होता भाई, बता कैसे होता, मैंने ही बताया था कैसे होता है, बताए, सुक्रोज के फॉर्म में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सुक्रोज। किससे होता है, फ्लोएम से होता है। अगला 39 नंबर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस दिशा में होता है, तो मैंने बताया था कि भाई भोजन सबके लिए जरूरी है, पत्ती को भी भोजन चाहिए, फूल को भी चाहिए, फल को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, वो तभी तो सब विकास करेगा पेड़ पौधा, तो इसलिए सारे जगह उसको भेजना चाहिए, जरूरी रहता है खाद्य पदार्थों को, इसलिए इसका दोनों दिशा में डायरेक्शन में इसका परिवहन होता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों होता है, लेकिन वाटर का परिवहन सिर्फ एक दिशीय होता है, ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होगा। अगला 14 नंबर, प्रश्न ये बोला जा रहा है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है, तो जो ब्लड होते हैं फ्रेंड्स, आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी, उसका फ्रेंड्स आपका जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो आपका फ्रेंड्स कहाँ होता है, वो फ्रेंड्स आपका होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है आपका, अस्थि मज्जा में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है आपका निर्माण होता है, जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है आपका, है ना, जहाँ मेरु रज्जा होता है ना, उसके जस्ट नीचे आपका अस्थि मज्जा होता है, वहाँ पे आपका
क्या होता है आपका आरबीसी का निर्माण होता है। अगला 41 नंबर, एसे नोड को कहते हैं, इसका फिर एसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड जो कि फिर एक पेस मेकर है, इसको क्या कहते हैं, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। एसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को हार्ट में पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। मैंने बताया था ना संकुचन और शीतलन, तो पंकुचन दाब कितना होता है, तो मैंने बताया था कि संकुचन और शीतलन का ही रेशियो क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो चूंकि पूरा हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना होता है पता भाई, नहीं पता भाई, कितना होता है 120/80 होता है ना। तो 120 क्या होगा, प्रकुंचन हो गया, 80 क्या शीतलन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 120 एमएम ऑफ एचजी मतलब मरकरी होता है ना, ये आपका दाब का मात्रक होता है, एमएम ऑफ एचजी। एचजी मरकरी का संकेत होता है, तो ये आपका प्रेशर होता है प्रकुंचन दाब का। अगला है 43 नंबर, क्या बोला जा रहा है प्रश्न, ये बोला ये जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका ये आपका प्रश्न बोला जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फ्लोएम द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता भाई। प्रश्न 44 में क्या बोला जा रहा है कि जल के अवशोषण में परिवहन एवं जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, है ना। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक ऐसा दोस्तों पेड़ पौधों में फ्रेंड्स क्या होता है ना, एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर से ही फ्रेंड्स क्या होता है ना, नीचे से वाटर जाता है पूरे पेड़ पौधों के भागों में, तो उसका फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसको फिर से हम लोग कहते हैं मूल दाब कहते हैं। मूल दाब कहते हैं, प्रेशर मूल प्रेशर मूल दाब होता है, इसी से क्या होता है पूरे पेड़ पौधे में आपका वाटर का सर्कुलेशन होता है। अगला 45 नंबर, बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने बताया था ना वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे क्या होता है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं पेड़ पौधों से। अगला 46 नंबर, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जाइलम जो होता है फ्रेंड्स ना, याद कर लीजिए ज से जाइलम, और ये होता है मृत कोशिका, ये क्या होता है डेड कोशिका होता है, ये क्या होता है आपका मृत कोशिका होता है। अब फ्लोएम क्या होता है फ्रेंड्स आपका जीवित कोशिका होता है। जाइलम क्या होता है फ्रेंड्स आपका मृत कोशिका होता है, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा मृत कोशिका। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग 47 नंबर प्रश्न को पढ़ते, क्या कहता है अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ मिलती है। तो अब हार्ट बीट का संरचना को देखिएगा फ्रेंड्स आपको, तो वहां पे अब ऐसे देखिएगा, तो जो क्या होता है ना आपका हार्ट बीट देखिएगा संरचना में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा आपका ना, जो फ्रेंड्स आपका जो इस सब तक क्या होता है आपका क्या होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो राइट जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, दाया अलिंद और दाया नीलय होता है, इसे दाया अलिंद दाया नीलय, ये बाया अलिंद बाया नीलय। तो दाया अलिंद में फ्रेंड्स क्या होता है ना आपका अग्र महाशिरा और पश्च महाशिराएं खुलती हैं, है ना। कहाँ खुलते हैं, दाया अलिंद में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, तो बी इज राइट आंसर। दाया अलिंद में क्या होता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिराएं खुलती हैं। 48 नंबर, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। खनिज लवण होते हैं आपका सब आयन होते हैं, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उस सब का अवशोषण पेड़ पौधा किस फॉर्म में करता है भाई। तो मैं बताया था आयन के फॉर्म में, अभी मैंने बताया ना पोटासियम आयन भाई, मैग्नीशियम आयन, है ना। सब भाई पेड़ धरती में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो सब आयन के फॉर्म में पेड़ पौधा ग्रहण करता है, तो सी इज राइट आंसर आयन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 49 को क्या बोला,
चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मैंने भी बताया था चालनी नलिकाएं कहाँ होते हैं? फ्लोएम होते हैं, है ना। चालनी नलिकाएं कहाँ होते हैं? फ्लोएम होते हैं। अगला 15 नंबर, मानव हृदय में एसए नोड उपस्थित होता है। एसए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि कहाँ पाया था फ्रेंड्स? दायां अलिंद में होता है। जब हार्ट बीट का संरचना बनाया ना तो आपका दायां अलिंद में होता है ना। एंड ऑरिकुलर वेंट्रिकल नाम सुने होंगे, राइट लेफ्ट, तो दायां अलिंद की दीवार में ही होता है एसए नोड, जिसे कुछ मात्रा में विद्युत उत्पन्न होते रहते हैं। 51 नंबर, रक्तचाप को सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो फिर जब रक्त को फिर ज्यादा जब हो जाता है फ्रेंड्स, रक्त हम लोग को शरीर में, है ना, तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं पता है? उसको फिर हम लोग बोलते हैं, उसको फिर हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। तो आपका हाइपरटेंशन जो ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आपका हाइपरटेंशन का ऑप्शन है राइट आंसर। हाइपरटेंशन क्या होता है? रक्त ब्लड प्रेशर को ज्यादा हो जाना। अगला 52 नंबर, मैमिलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? बेस्म यानी कि चैम्बर, यानी कि दीवार, है ना, कक्ष। तो कितना होता है? मैमिलिया में बताते हैं, हम लोग जितने भी आते हैं मैमिलिया वर्ग में आते हैं, तो हम लोग में कितना होता है भाई? 4 हम लोग में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला 53 नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है? रक्त प्लाज्मा निम्न में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होता है भाई? तो आपका जल का होता है, ब्लड का। रक्त प्लाज्मा में सबसे ज्यादा ब्लड होता है, 55% होता है, ऐसा लगता है ना। सबसे ज्यादा ब्लड होता है, सॉरी क्या होता है? सबसे ज्यादा वाटर होता है, वाटर 55% होता है पूरे प्लाज्मा में वाटर। अगला 54 नंबर, निम्नलिखित में किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त का ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह होता है? तो मैंने बताया था ना कि हम लोग को जो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। तो आरबीसी क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन जुट जाता है और पूरे शरीर में इसका क्या होता है? परिवहन होता है, पूरे ब्लड, पूरे शरीर में। तो क्या होता है? आपका फुफ्फुस शिरा के द्वारा होता है। कहाँ होता है? फुफ्फुस शिरा में परिवहन होता है। ठीक है, मैं बता दूं तो जो फुफ्फुस शिरा जो एक अपवाद होता है, ऐसे जनरली शिरा में शुद्ध रक्त का परिवहन नहीं होता है, धमनी में होता है, बट फुफ्फुस शिरा अपवाद है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, अगला 55 नंबर, बोला यह जा रहा है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितने गुना जल का बाष्पोत्सर्जन करता है? तो फ्रेंड्स वो अपने जो भार का फ्रेंड्स आपका 100 गुना, मान लीजिए कोई पेड़ आपका 5 kg का, सॉरी मान लीजिए 10 kg का है ना, तो पूरा अपना लाइफ टाइम तक वो फ्रेंड्स 1000 अपना 1000 मान लीजिए जो भी आपको वेट वहां पे रहे, किसी में आपका ml में रहे, लीटर में रहे, कुछ भी रहे, वो 1000 मान लीजिए लीटर पानी का बाष्पोत्सर्जन करेगा अपने पूरे जीवन तक। अपने जीवन का 100 गुना होता है, याद कर लीजिएगा 100 गुना। यदि 5 किलो मान लीजिए 5 kg का कोई पेड़ पौधा है ना, तो उसका यदि पेड़ बिकता है ना तो वहाँ पे वजन उसका जोखा जाता है। तो 5 kg का यदि पेड़ है ना तो 500 kg अपना वाटर को क्या करेगा? अपने जीवन तक वो बाष्प में बदलेगा। तो 100 गुना होता है, याद कर लीजिएगा। अगला 56 नंबर, बोला यह जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कहाँ आपका ऑप्शन है? बी नंबर, 120/80 हो जाएगा। अगला 57 नंबर, इनमें किसका दीवार सबसे मोटा होता है? तो मैंने बताया था कि धमनी का तो होता ही होता है भाई दोस्तों, बट हम लोग के हार्ट में देखा जाए ना तो कहाँ पे होता है? नीले जो होता है ना आपका, नीले, इस साइड वाला नीले, ये क्या होगा? आपके डायरेक्शन देखिएगा तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डायरेक्शन से देखूंगा तो यहाँ पे जो हार्ट का फ्रेंड जो डायरेक्शन जो देखा जाएगा ना, पता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट जो आपका फ्रेंड्स नीले है, दाया जो सॉरी आपका बाया जो नीला है, यहाँ फ्रेंड्स आपका ब्लड का जो ना आपका जो देखा जाएगा तो ये दीवार मोटा होता है। यहाँ पे जो दीवार होते हैं ना वो मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है इसलिए ये दीवार फटे नहीं, है ना, इसलिए मोटा दीवार रहता है। तो बाया नीले का दीवार मोटा होता है और धमनी का भी दीवार मोटा होता है। अगला, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलता है?
तो वो कहाँ से निकलता है, दायां नीले से निकलता है। मेरा वीडियो देखोगे आप लोग हृदय के सचित वर्णन का, तो मैंने वहां बताया था कि दायां नीले से कहाँ क्या निकलता है, फुफ्फुस चाप निकलता है, फुफ्फुस प्रेशर निकलता है। अगला 59 नंबर, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है ना, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका हद चक्र कहलाता है, हर्ट साइकिल। हद चक्र में क्या होता है फ्रेंड्स आपका, हम लोग के शरीर से क्या होता है, ब्लड जाता है हार्ट में और वहां पे ब्लड वही शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद वो ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में भेजा जाता है, फिर शरीर से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से शरीर में जाता है, यही काम होते रहता है, निकलना रक्त को भरना, ये हद चक्र कहलाता है ना, हद चक्र कहलाता है, याद कर लीजिएगा, है ना। 60 नंबर, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना परसेंट होता है, तो 50% होता है, याद कर लीजिएगा। कितना होता है आपका 55% होता है ना। जो पूरा जो फ्रेंड्स आपका जो रक्त प्लाज्मा जो होता है ना, पूरे ब्लड का देखा जाए ना वॉल्यूम के हिसाब से, तो पूरा ब्लड में 55% आपका रक्त प्लाज्मा होते हैं, और रक्त प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर होते हैं, याद कर लीजिएगा। 61 नंबर, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो मैंने ही बताया था प्लेटलेट्स, लेकिन उसी का एक और नाम है फाइब्रिनोजीन। फाइब्रिनोजीन भी क्या करता है, ये भी आपको क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को जमने में सहायता करता है। कोई दिक्कत। 62 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, यानी ऑक्सीजन को वाहन करने वाले, कैरियर करने वाले क्या होंगे, तो मैंने बताया था ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही तो ब्लड हमारे, हीमोग्लोबिन से तो हमारे ऑक्सीजन जो होते हैं पूरे शरीर में भेजे जाते हैं ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही तो होते हैं सब, आरबीसी से। अगला 63 नंबर, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा होती है। तो देखिए जल और खनिज लवण का डायरेक्शन कैसा होता है, पेड़ पौधों में यदि देखा जाए तो का एक डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शन में क्या होगा, जब वाटर का परिवहन होता है, जो वाटर होता है फ्रेंड्स आपका, उसका डायरेक्शन एक दिशा में होता है, तो सिर्फ केवल नीचे या केवल ऊपर की ओर होगा, तो आपका केवल ऊपर की ओर होता है ना, ऑप्शन सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि पत्ती कहाँ है, पत्ती ऊपर है ना, तो पत्ती से क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन बनना है, तो ऊपर पत्ती, इसलिए ऊपर जाएगा डायरेक्शन, नीचे नहीं होगा, नीचे से आपको ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन वही दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ना फ्लोएम आपको सारे डायरेक्शन में होता है परिवहन। अगला 64 नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा तो होगा, बिना एनर्जी का तो कोई काम होता नहीं है, बिना परिवहन हो कुछ भी हो, बिना एनर्जी का नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसमें होता है। 65 नंबर, द्विदली का पार्ट कहाँ उपस्थित होता है, द्विदली का पार्ट कहाँ उपस्थित होता है, तो आपका होता है बायां अलिंद और नीले की दीवार पे, जहां पे फ्रेंड्स आपका बायां अलिंद हार्ट में ऐसे डिजाइनिंग किया, यहाँ पे राइट होता है, यहाँ पे लेफ्ट होता है, तो बायां अलिंद, तो बायां यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बायां वाला, तो बायां दोस्तों अलिंद और नीले होगा ना फ्रेंड्स, यहीं पे क्या होगा ना, यहीं पे फिर आपका एक का पार्ट होता है, द्विदलीय का पार्ट होता है, ठीक है, यहीं पे यही होता है, बायां और नींद नीले के छिद्र पे होता है। अगला 66 नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपका कि इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है, ठीक है, यहाँ पे रक्त क्या होगा आपका लाल दिखता है, रक्त लाल दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका हो जाएगा ब्लड रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन में फ्रेंड्स क्या रहता है आपका, हीमोग्लोबिन आपका लोहा रहता है, एफी रहता है। 67 नंबर, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है ना, तो ये आपका निकलता है बायां नीले से। मैं जब फिगर बनाया था ना, तो सबसे जो नीचे था ना कोना भी साइड, वो बायां नीले था, तो यहीं से क्या होता है आपका महाधमनी चाप निकलता है, बायां नीले महाधमनी चाप निकलता है, ठीक है, यहाँ जो था ना कोना में यहाँ पे, वही आपका बायां नीले होता है, तो आपका यहीं से क्या होता है आपका महाधमनी चाप निकलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या किया, हम लोग जितने फ्रेंड्स आपका जो परिवहन चैप्टर था हमारा क्लास 10 साइंस का फ्रेंड्स, जो चैप्टर नंबर 3 आपका आता है, उसके फ्रेंड्स हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट निचोड़, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले बन रहे थे क्लास 10 आपका एनसीईआरटी बुक हो या अदर पब्लिकेशन का बुक हो, मैंने सारा से मैंने निकाल के
सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। तो अब आपका कर्तव्य बनता है फ्रेंड्स कि सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भाई आ सकते हैं, आपका टाइम भी अच्छा, याद करने का टाइम भी है, ठीक है। तो मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया हूँ। तो बस आज तक बस नहीं, आज का वीडियो को अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हैं तो आप सबके लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल फ्रेंड्स ऐसे ही हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो आता रहता है, और हमारे चैनल पे पूरे चैप्टर भी खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे क्लास 10 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।